सच में भाई पहाड़ों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहीं नीचे पे मार निकाल रही है अभी घास। आजकल दिक्कतें सिर्फ गायों के साथ रहती है। रांसी गांव जाने वाले रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है आज, और यही चीज़ साबित करती है पहाड़ों की लाइफ बहुत ही टफ है। पहले यहाँ से ना स्कूल बहुत दूर हुआ करती थी। यहाँ गाँव की साइड खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी हो रही है। बंदर वो ठीक यहाँ नीचे पे रहा। बंदर भगाते भगाते इंसान पागल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज फ्रॉम मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। मेरी तैयारी हो रही है। नीचे एक धार हुआ, उसका नाम हुआ खरसू, तो वहाँ जाने की। तो वहाँ पे माँ घास निकाल रही है, तो मैंने बोला घर में मैं खाली हूँ तो माँ की मदद कर देते हैं। सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। बारिश तो लगी रही है पर नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। सामने वाले पहाड़ पे खूब सारे वाटरफॉल आ चुके हैं जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। वहीं से बरसात के टाइम पे मतलब जो मानसून रहता है उसकी निशानी ये बादल हैं। ये हर टाइम पे ऐसे दिखते रहते हैं। अभी मेरे को यहीं से नीचे जाना है, ठीक इस धार से नीचे की ओर जाना है जहाँ की माँ जा रखी है घास के लिए। और ये रेबे हमारे राजमा और मिर्च के खेत। तो आजकल इन खेतों में काफ़ी अच्छी सब्जियाँ हो रखी हैं, पर पिछले हिसाब से अब की बार सब्जियां बहुत कम है। पिछली बार तो सब्जियां काफ़ी बढ़िया हो रखी थी। तो यहीं सामने पे पनेरा है, तो पनेरे के रास्ते से जाएंगे हम। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा घास फूस उग चुकी है और मेरे हाथ पे है भाई ये रस्सी जिस पे कि मेरे को घास लाना है। सच में भाई पहाड़ों की लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसे बारिश वाले मौसम में भी गायों के लिए घास लाना, गायों को जंगल ले जाना बहुत टफ काम होता है। अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई अपने पनेरे में। पनेरे में आना बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी पानी आ रहा है और वहाँ से भी पानी आ रहा है। तो अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। रास्ते में भी आजकल खूब सारा पानी आ चुका है पनेरे वाले में। ये देखिए यहाँ की साइड भी देखो भाई, खूब सारा पानी आ रखा है। और ये रहा भी रास्ता यहाँ से नीचे जाने का। अभी मैं खुरसू में पहुँच चुका हूँ। यहीं नीचे पे माँ निकाल रही है अभी घास, और यहाँ पे ये रहा भी मेरे घास का भारा। और यहीं से ठीक नीचे नदी की बात की जाए तो आजकल नदी का उफान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है। ये देखिए नदी में जल स्तर तो आजकल कम हो चुका है, पर बरसात के हिसाब से उफान काफ़ी ज़्यादा है। आजकल दिक्कतें सिर्फ गायों के साथ रहती है। गायों को जंगल ले जाना बारिश के टाइम पे, और बारिश के साथ घास निकालना, तो ये दो जो काम है वो बहुत टफ रहते हैं। और यहाँ पे माँ का घास निकाल रखा है, तो यहीं से सामने इस जगह पे पानी आता है, ठीक सामने देखो। और यहाँ नीचे की साइड भी एक वाटरफॉल है। ये यहाँ पे देखो पानी आ रहा है। तो मतलब बरसात के टाइम पे ऐसे वाटरफॉल दिखते रहते हैं। यहाँ नीचे की ओर एक बड़ा वाटरफॉल है, वो तो नहीं दिख सकता है, वो सिर्फ ड्रोन में दिखता है। जब ड्रोन सीधा सामने की ओर हो तभी वो वाटरफॉल दिखेगा। सुबह के पहर घास लाने के बाद हालत ख़राब हो गई थी। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। मेरी तैयारी हो रही है रांसी जाने की। शायद से आज रांसी वाले घर में ही रुकना हो सकता है। और वहीं से अभी हल्की फुल्की बारिश भी लग रही थी, तो छाता भी रख रखा है मेरा। और ये यहीं पे हमारा तरसाली वाला घर है। और अब तरसाली वाले घर से चलते हैं भाई रांसी वाले घर पे। रांसी गांव जाने वाले रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है आजकल, क्योंकि थोड़ा बहुत बुखार भी आ रखा था। तो इस वजह से मतलब आजकल थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आ रही है इस रास्ते पे चलने में। अभी मैं पहुंचा हूँ भाई 500 मीटर पे। 500 मीटर मैंने कवर कर लिया है। और यहाँ से रोड भाई ठीक सामने इस जगह पे दिख रही है। तो अभी 500 मीटर और जाना है। कहीं पे सीधा है, कहीं पे चढ़ाई है, तो ऐसे में सांस फूल ही जाती है। और आज मैं बहुत दिनों के बाद रांसी गाँव जा रहा हूँ, वो भी शाम के पहर पे। इस साल खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी हो रखी है। और अभी मैं जा रहा हूँ कांडा वालों के खेतों की तरफ से। यहीं से हमारे रांसी जाने का रास्ता है। और रास्ता कुछ इस प्रकार से है। बारिश में तो यहाँ पे
फिसलन का बहुत ज़्यादा डर है। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। मेरा सडनली प्लान बन चुका है नीचे वाले घर जाने का। अभी थोड़ा दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं रांसी गाँव गया, मतलब यहाँ ऊपर वाले घर गया। लगभग 5-6 दिन होने वाले हैं और नीचे वाले घर में भी दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या करें ना ब्लॉग बन रहे थे। तो आज थोड़ा बहुत दोस्तों से मिलके अच्छा लगा और अब चलते हैं भी घर की ओर। मानसून के टाइम पे अंधेरा कायम रहे। आप देख पा रहे होंगे कि सामने इस जगह पे बादल लग रखे हैं। तो मैं भी निकल पड़ता हूँ घर की ओर। आजकल मौसम साफ नहीं रह पा रहा है, तो जिस कारण से मैं कभी भी यहाँ तरसाली वाले खेतों में नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बारिश में थोड़ा अजीब होता है चलने फिरने में, क्योंकि वहाँ से 1-2 बजे घर आना है। तो ऐसे में बहुत दिक्कत है, तो इस वजह से मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अब जिस दिन मौसम साफ तो रहेगा एक दिन शायद से, तो उसी दिन देखेंगे यहाँ रहने का। रास्ते कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख पा रहे होंगे। जिस दिन खतरनाक धूप थी उस दिन पूरा पानी सूख गया था और आज फिर से पानी आने बैठ गया यहाँ पे। मतलब बारिश इतनी हो रही है यहाँ पर, तो क्या ही बोल सकते हैं। 1-2 दिन की धूप से तो ऐसे लगा था कि मानसून पूरा चला गया है, पर अब ऐसे नहीं लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि मानसून और 10-12 दिन और रहेगा। पर बोलते हैं लोग कि 15 तारीख के बाद जो बारिश होना है वो कम हो जाती है, पर अभी तो ऐसे नहीं लग रहा है, कुछ भी आसार नहीं लग रहा है। बारिश तो वैसे के ही वैसी है और यही चीज़ साबित करती है पहाड़ों की लाइफ बहुत ही टफ है। आप रहने के लिए 1 महीना, साल भर, 10 साल रह लोगे, पर जो अगर आपको मेहनत करनी पड़ी तो वो जो मेहनत है वो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत टाइम के बाद आज मैं घास लेने गया था तो मेरी हालत ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा सांस फूल रही थी कि क्या ही बोले। तो इसीलिए जो इंसान काम नहीं करता तो इसकी बॉडी को शक्ति नहीं मिलती है। वो खाली मतलब अगर मोटा होगा तो वो मोटा ही रहेगा, पर उस पर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आजकल ऐसा सीन है, स्ट्रेंथ तो आजकल पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। ये है भाई अगले दिन हम आ रहे हैं भाई बंदर भगाने के लिए। और ये रहा भाई रांसी गांव जो कि कोहरे में ढक चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ गदेरे की साइड। मैं हो गया और तरसाली से बॉडा जी है। सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लग चुका है। और मैं और बॉडा जी निकल चुके हैं भाई बंदर हाँकने के लिए, बंदर भगाने के लिए। हेलो बॉडा जी। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बंदरों की ड्यूटी लगी है आज गांव में बंदर भगाने की ड्यूटी। भगाने की ड्यूटी। ये ड्यूटी लगती है भाई 6 आदमियों की। गांव में हर परिवार से, मतलब एक दिन में 6 परिवार देखेंगे। तो आज तरसाली वालों की ड्यूटी लग रखी है। तो आज हम सब आ रखे हैं, बड़ी माँ लोग भी आ रखे हैं, पर वो उधर की साइड है। तो अब हमको यहाँ से जो गाँव के मेन नहर है वहाँ जाना है बंदर देखने के लिए। अभी थोड़ा बहुत कोहरा छट गया है और अभी यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे दिख रहा है अभी माँ राकेश्वरी मैया का मंदिर। और अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर इन वाले खेतों में, वहाँ देखेंगे कि बंदर है कि नहीं। अभी हम पहुँचने वाले हैं अभी नहर में और यहीं पीछे पे है हमारा इंटर कॉलेज रांसी, रायका रांसी। तो इसी जगह से मैंने 12th पास आउट किया है इस साल। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहीं पे गांव की नहर जाती है। तो यहाँ देखना है कि बंदर है कि नहीं है। बंदरों की ड्यूटी सच में बहुत ही टफ है। पूरे गांव का चक्कर मारना पड़ता है, फिर बंदर भगाने पड़ते हैं। और ये रही भी गांव की नहर जो कि यहाँ पन्नाली चाड़ा में जाती है। और नहर में आजकल पानी कम है, नहीं तो इसमें भी पानी काफ़ी ज़्यादा आता है। बड़ा जी, आपने कहाँ से किया इंटर? मैंने तो राहुल लैंक से किया। मनसुना बड़ा जी ने शायद से यह 8 तक नहीं था बाहर। तो यहाँ 8वीं क्लास तक स्कूल थी। राहुल लैंक थी 8 तक। तो राहुल लैंक 8 तक थी। यहाँ कितने तक थी? तो 5 तक थी। 5 तक। तो बड़ा ने 5वीं क्लास यहाँ पढ़ी होगी और फिर इसके बाद राहुल लैंक और मनसुना। पहले यहाँ से ना स्कूल बहुत दूर हुआ करती थी। जब शायद से जो 6 से 8 तक की स्कूल थी वो थी राहुल लैंक में, यहाँ से 6 किलोमीटर। और जो मनसुना था वो है 14 किलोमीटर। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा पहले के ज़माने के लोगों में। काम भी तो उतना ही था। बहुत काम। पहले लोगों की गाय भैंस बकरियाँ बहुत रहती थी, पर अब वो बहुत कम हो चुकी है।
यहाँ गांव की साइड खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी हो रखी है। जो कोदा की फसल है ना और झंगोरा की काफ़ी बढ़िया हो रखी है। और नहर को फॉलो करते करते अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हमको यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे देखो भाई गाँव के बच्चों का एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है नहाने के लिए। और आप गाँव की खेती बाड़ी देख सकते हैं। कोदा काफ़ी अच्छा हो रखा है अब की बार। ये देखिए काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है खेतों में। और इधर की साइड हमारे बिल्कुल भी खेत नहीं है। एक खेत अभी ठीक नीचे है और ये सभी गांव वालों के खेत है। गांव के ऊपर की साइड कोदे की खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी हो रखी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे खाली बालियाँ ही बालियाँ दिख रही हैं कोदे की। मतलब काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी है। ये देखो इतने सारे बीज हैं कोदा पे। और जो ये कोदा है इसका आटा बनता है। इसकी स्वादिष्ट रोटियां भी बनती है। तो अब के बार हाँ रागी ना मंडवा रागी, तो इसकी रोटी बनती है काफ़ी बढ़िया। और आपने देखा होगा कि अब बिस्कुट भी बन रहे हैं। जो डेयरी वाले हैं ना वो इसके बिस्कुट भी बनाते हैं जिनकी की प्राइसिंग ठीक ही है। पर इसका आटा अब बहुत कम मिलता है। पर इस साल लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक हो रखी है खेती बाड़ी। अब यहाँ पे हम 2 रास्तों पे आ चुके हैं। इस वाले रास्ते से हम दरतोली मोहल्ले में जाएंगे, पर यहाँ से हम फिर से नीचे खेतों की ओर जाएंगे। तो अब चल पड़ते हैं। अभी यहाँ की साइड देखते हैं बंदर है कि नहीं है। अभी हम मेन खेतों में पहुंच चुके हैं। यहाँ की साइड बहुत सारे बंदर है। वहीं से कोहरा भी लग रहा है। तो ऐसे में पता ही नहीं चला कि बंदर है कहाँ। बॉर्डर जी तो यहाँ से वो कर रहे हैं, हम यहाँ की साइड चलते हैं। ओहो कट 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 कट। ओहो पूरे कपड़े भीग जाएंगे क्योंकि इन पे ओस की बूंदे हैं। तो जो ये कोदे की बालियाँ है ना, इनको बचाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और हमारे 6 परिवारों की ड्यूटी लग रखी है आज। तो हम अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। तो ऐसे चिल्लाते हैं पहाड़ों में। ओहो या उन सर चलिया या ब्याड़े सेट या पुआरे सेट चलिया। ओहो ओहो एक तो यहाँ पे कोहरा लग चुका है। ऐसे में बंदर दिख ही नहीं रहे हैं। पेड़ों पे भी होंगे तो नहीं दिख पाएंगे। ऐसे कोहरे में तो कहीं दिखेंगे ही नहीं। और इन पे तो ओस की बूंदे बहुत है भाई। यहाँ देखो पूरे कपड़े गीले हो गए हैं ओस की बूंदों से। और बंदर भी नहीं दिख रहे। ओहो एक दिख गया यहाँ पे। ओहो ओहो चलो भाई बंदर तो इधर की साइड आ चुके हैं। ये सिर्फ ऊपर ना जाए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओहो एक बंदर मेरे को अभी यहाँ पे दिखा है। तो अब यहाँ से नीचे चलते हैं। इनको यहाँ से उधर की साइड लगाएंगे। बंदर वो ठीक यहाँ नीचे पे रहा। नीचे पे देखो ये। ओहो ओहो तो बंदर तो भाग भी नहीं रहे हैं, यहाँ से नीचे चले गए हैं। और आप कभी भी बांझ के जंगल में जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ की साइड ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। अभी हम पिनोला मोहल्ले में पहुँचे हैं। और यहाँ पे देखो भाई एक घर के सामने हमको बहुत सारे खूबसूरत से फूल दिखे हैं। कुछ इस प्रकार से, ये देखिए सफ़ेद और लाल फूल। तो ऐसे फूल हैं यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ से घूम के जाना है यहाँ। चलो जी कुछ फूल यहाँ पे भी दिखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो ए काले, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कुत्ते मिले हैं प्यारे प्यारे। हेलो ठीक हो या क्या? क्या हुआ? लड़ाई भी कर रही है। बंदर को काट जा। अभी दिन के 2:30 हो रहे हैं, मतलब 2:30 बज रहे हैं। और खाना खाने के बाद हम फिर से आ चुके हैं खेतों में। अब के बाद यहाँ सबसे आगे खेतों में आ रखे हैं।
तो यहाँ की साइड पूरा मतलब जो लंगूर है ना, उन्होंने आतंक मचा रखा है। मेरे तो कपड़े भी गीले हो चुके हैं क्योंकि मैं अभी इन वाले खेतों से आया हूँ, ऊपर वाले खेतों से आया हूँ और हालत ख़राब हो गई है आज इन लंगूरों को भगाते भगाते। मेरे को नहीं लगा था कि इतना टफ काम होगा। लंगूर भाग ही नहीं रहे हैं, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं पर भागने का नाम नहीं है। पर अब क्या ही कर सकता है, गांव में है तो हर चीज़ करनी पड़ती है। और बड़ा लोग तो सामने हैं इस गौशाले की तरफ। और आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि कोहरा लग चुका है। टफ है गाइस, बहुत टफ काम है। अभी मैं हूँ भाई इन वाले खेतों में और यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। यहाँ सामने पे मेन रास्ता कनेक्ट होता है तो वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है मेरे को। और आज कोहरे ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। जो लोअर है ना मेरा, वो पूरा गीला हो चुका है सिर्फ ओस की बूंदों से। ऐसे खेतों के रास्ते आया मैं, एकदम यहाँ पे गीली घास थी और ख़तरनाक काम है गाइस। भाई ज़िंदगी में कुछ भी भगा देना, और बंदर मत भगाना क्योंकि भागते ही नहीं है, भगाओगे कैसे। और रास्ता कुछ ऐसा है, खेती बाड़ी तो काफ़ी बड़े हो रखी है। यहाँ की साइड भी झंगोरे की बालियाँ देख सकते हो आप, नीचे यहाँ खेतों में भी देखो। पर गाइस बंदर मत भगाना यार कभी भी ना, इन्होंने हमको इतना भगा दिया है ना अपने पीछे पीछे। ओ माय गॉड, गांव में इतना टफ काम भी रहता है, मैंने सोचा ना था। गाइस अभी पैरों पे काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है और अभी हमको कुत्ता मिला है। हेलो डॉगी, डॉगी डॉन। कुत्ता भी नहीं दिख रहा है और यहाँ की साइड फिर से कोहरा लग चुका है। पता नहीं भाई ये कोहरा कितनी बार लग रहा है यहाँ पे। और बड़ा लोग अभी वहाँ जा रखे हैं। मैं सामने इन वाले खेतों से आया, बंदर भगाते भगाते इंसान पागल हो जाएगा। इतने खतरनाक बंदर है ना, बहुत चालाक। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है, उनको वैसे पता है कि अगर हम नीचे नहीं आएंगे तो वो नहीं जाएंगे, तो हमको नीचे जाना ही पड़ता है। तो खेतों में जाते 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 पूरे कपड़े भी गीले हो गए और ना ही ये बंदर भाग रहे हैं। अभी तो लंगूर है, सुबह के पहर बंदरों ने आफत निकाली और शाम के पहर अभी ये लंगूर है।